तो पठान का ये जो बेशरम रंग है ये कहीं ना कहीं पूरे क्रू और ना सिर्फ ये कहा जाए दीपिका पादुकोण या शाहरुख खान के लिए भी अब मुसीबत बनता हुआ नजर आता है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ में बड़े एक पैनल मेहमानों का मौजूद है, मिलवा देते हैं। हमारे साथ में हमारे साथी भोपाल से मकरंद काले जुड़ रहे हैं, जहां पर अब इस पूरे फिल्म को बैन लगाने तक की मांग उठने लगी। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विनोद बंसल जी हमारे साथ में, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हैं, मुर्तजा अली फिल्म क्रिटिक हैं और मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ में इस समय जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गेस्ट का रुख करूं, लेकिन मकरंद सबसे पहले आपका रुख करते हुए जानना चाहेंगे, क्योंकि विवाद यहां पर अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये स्पष्ट कहा जा चुका है कि या तो इस रंग को, इस आपत्तिजनक सीन को इसमें फिल्म से हटाया जाए या तो पूरी फिल्म पर ही बैन लगाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर के कल इंदौर में स्टेटमेंट दिया था कि फिल्म में जो दृश्य है वो आपत्तिजनक है, जो ड्रेस पहनी गई है वो आपत्तिजनक है और अगर इस दृश्य को नहीं हटाया जाता है तो फिर हम फिल्म रिलीज हो या नहीं हो इस पर विचार करेंगे। तो ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्षी दलों की भी हमने प्रतिक्रिया दर्शकों को सुनाई और इसको लेकर के हिंदूवादी संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं अमीनुल सूरी जी। सर, ये जो मामला अचानक से पॉलिटिसाइज हो गया है, इसको लेकर के कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बयान दिया था वो राजनीति से प्रेरित था। वो चाहते थे इसी तरह से पॉलिटिसाइज हो किसी इशू को लेके। पर मेरे दो गंभीर विषय हैं उनके बयान को लेके। पहला, फिल्म के लिए केंद्रीय सेंसर बोर्ड होता है, तो क्या मध्य प्रदेश में एक नए सेंसर बोर्ड का गठन करेंगे? क्या ये नरोत्तम मिश्रा जी का इंडिविजुअल बयान था या शिवराज सिंह चौहान और पूरा कैबिनेट इसमें शामिल है? तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, कल उन्होंने अदाकारा जो इस फिल्म की है दीपिका पादुकोण के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कहा, तो क्या कंगना रनौत जी, जिनकी अनेक फिल्में हमने देखी, अनेक सीन देखे हैं, उनकी भी इस तरह के राय हैं? विषय है इसको लेकर के जी इस तरह के विवाद अब राजनीतिक तौर पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पिछले भी हमने देखा कि जब भी हिंदूवादी संगठन गृह मंत्री के पास इस तरह का विवाद लेकर के गए, उन्होंने आगे बढ़कर इस मामले में बयान दिए हैं, पहले भी दिए हैं। नहीं, यहाँ लेकिन सिर्फ कुछ सीन तक या फिर कुछ कपड़ों तक या कलर तक की बात सीमित नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि पूरी फिल्म को ही बैन किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मकरंद। आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। विनोद बंसल साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं, क्योंकि इसमें जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है वो दीपिका पादुकोण के पहने गए कपड़ों के कलर को लेकर है। कहा जा रहा है कि भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सर, क्या भगवा रंग पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कॉपीराइट है? क्या सिर्फ कुछ लोग ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, धर्म के आधार पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सबकी अपनी अपनी अलग आजादी है? भगवा रंग पर तो कॉपीराइट किसका है कि नहीं, अपनी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हाँ, इस्लामिक बात को प्रमोट करना और जिहादियों को संरक्षण देना और हिंदू बेटियों को लफ्जियात की तरफ प्रेरित करना, ये कॉपीराइट जरूर इन खान बंधुओं ने ले रखा है। ये जो भाईजान है, ये भाईजान जो है पिछले कुछ वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने पर जुटे हुए हैं। फिल्म जो कला के बारे में मानी जाती है कि ये कला का केंद्र होती है, इस कला की नृशंस हत्या करने पर ये लोग तुले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार इस पिक्चर को रिलीज करने से पहले, इस गाने को रिलीज करते समय उसका नाम बेशरम रंग देना और भगवा का जो लंगोट पहना करके दीपिका पादुकोण को, मैं इसको बिकनी नहीं कहता, मैं कहता हूँ भगवा लंगोट है। ये भगवा लंगोट को पहना करके इस्लामिक जिहादियों के बाहों में लाना, क्या ये देश के लोगों को शर्मसार नहीं करता क्या? जहां तक दीपिका पादुकोण का सवाल है, देखिए उनका रुझान। लेकिन विनोद बंसल जी, ये भी एक इस बात को भी समझना होगा, जब आज की इंडस्ट्री फैशन की इंडस्ट्री है और ये भी कहा जा रहा है, कई बॉलीवुड की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए कि उस गाने में आपको सिर्फ भगवा रंग ही क्यों नजर आया? उस गाने में जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग की या ऑरेंज कलर की ड्रेस क्यों नजर आई? उसमें तो और भी कलर्स उन्होंने अपनी इसमें गाने में शामिल किए हैं। तो सिर्फ एक रंग को आधार बनाकर विरोध जताना, ये विपक्ष भी कह रहे कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति का एक जरिया है। देखिए, राजनीति करने वालों को नाराज रहता था राजनीति करनी है, लेकिन मैं राजनेता नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात आप तो मुझे ठीक बात है कि आपने बहुत सारे रंग दिखाए उसमें, लेकिन उस रंग के साथ में कोई एक इस्लामिक रंग भी लगा देते उसमें, उस महिला के साथ में कोई इस्लामिक चिन्ह भी लगा देते। आप वो एक बुर्का नहीं तो कम से कम हिजाब ही पहना देते, हिजाब पहना करके उसको दिखा देते, इनको पता लग जाता कि कैसे ठीक रहता है। ठीक है। हिंदू आस्था के ऊपर हमला करना और बराबर जो है उनको प्रताड़ित करना,
ये जो इस्लामिक जिहादियों की जो नहीं सर, लेकिन ये प्रताड़ना कोई रंग कैसे तय कर सकता है? सवाल तो यही है ना विनोद जी। मैं बहुत जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आता हूँ। कर रहा है ना जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ विनोद जी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, वो धार्मिक पक्ष ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। आचार्य जी, क्योंकि इस पूरे मामले को किसी धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, मुझे आप समझाइए, क्योंकि किसी न किसी भगवान से कोई ना कोई कलर तो जुड़ेगा, और अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या सभी कलरों को लेकर इसी तरीके से सियासत होगी या सवाल उठाए जाएंगे? देखिए, सियासत तो अनुराग जी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मंशा जरूर दिखाई देती है, और मंशा ही वास्तविक तौर पे किस चीज के लिए पूरी तरह से दायित्व उसके ऊपर ही जाता है। यहाँ मंशा जो है, भारतीय संस्कृति में भगवा रंग जो बसंती रंग है, प्रतीक है समर्पण का, क्रांति का प्रतीक है, अध्यात्म का, और विशेष तौर पर ज्ञान का। जिस प्रकार से ये बलिदान का जो प्रतीक है उसका जिस प्रकार से ये उपहास उपाया जा रहा है, जुड़ाया जा रहा है, वो साफ साफ दिखाई देता है। एक नहीं अनेक बात। अब पूरे गाने में क्या है, मैंने तो वो गाना देखा नहीं है, जो फोटो सामने आई है मैं उसी को देख पा रहा हूँ, और उसी के अनुसार से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये फोटो ही बेहद बद्धी है, और इसको जिस प्रकार से जो बदनाम रंग करके उपयोग किया जा रहा है, वो ही एक वास्तविक तौर पे मंशा दिखाता है कि किस प्रकार से आप क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं और किस प्रकार से पब्लिसिटी गेन करना चाह रहे हैं। और बॉलीवुड का तो आज नहीं पुराना इतिहास रहा है, लगातार जिस प्रकार से एक के बाद एक खेल हुए हैं, लगातार भारतीय संस्कृति का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए, पठान शब्द की बात करूं कि अफगानिस्तान में पठान स्त्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से कपड़े उड़ाकर, बुर्का पहनाकर वहां पर किस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है, वहां कपड़ा पहनाकर वहां पर जिस प्रकार शोषण किया जाता है, या कपड़े उतारकर स्त्रियों को शोषण करने की बात की जा रही है, किस प्रकार से परोसा जा रहा है। और एक बात बताएं, पठान शब्द का जिसे भारतीय संस्कृति में आपने प्राण जाई पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत पता चल गया, इस बात को आपने जानने के हमें बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य जी, इसका जवाब मुर्तजा अली से मैं लूं, लेकिन उसके पहले मैं जरा मानवी तनेजा को जरूर इस चर्चा में चाहूंगी कि अपना रिएक्शन दे, क्योंकि मानवी, जब भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो एक अलग ग्लैमर, एक अलग फैशन, और अब तो पिछले कुछ वक्त में तस्वीर बहुत बदलती नजर आती है, नए नए तरीके नजर आते हैं। ये कहा जाए कि जो एक स्टारडम के भी नए तरीके नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी विनोद बंसल जी ने भी कहा कि सिर्फ रंग के जरिए एक धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश, एक अलग राजनीति का रंग देने की कोशिश है, क्या इससे सहमत हैं आप? आपको लग रहा है कि इस रंग की वजह से, भगवा रंग की वजह से इतना बवाल है? देखिए, मैं आपका प्रश्न का जवाब देती हूँ, उससे पहले मैं कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं बोल लूं? मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अगर चलानी है ट्रोलर्स ने अपनी दुकान, तो हर कदम पे करना होगा बॉलीवुड का अपमान। ट्रोलर्स के चश्मे हैं बड़े निराले, कंगना दीदी पहने भगवा रंग तो ऊ लाला, कोई और पहने तो क्यों डाला। फूलों की बरसात करते हैं जब कंगना पहने बिकनी, और ये कांटों से वार करते हैं जब कोई और अभिनेत्री पहने जो कोई कभी और अभिनेत्री पहले ये सब कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सॉरी मेरे ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस होगी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब कंगना पहनती है तो उनको आंखों में मोतिया हो जाता है। ये देखिए, मैं आपके ही चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रही हूँ कि कंगना ने भगवा रंग का सूट पहना है और उसके साथ वो शराब पी रही है, और उसमें वो शराब पीने के टाइम पे इनको कोई आपत्ति नहीं होती है, इनकी आंखों में मोतिया आ जाता है। लेकिन अभी ये जो टीजर रिलीज हुआ है 90 सेकंड का, इसमें इनको सिर्फ भगवा रंग दिख रहा है, इनको कोई और रंग नहीं दिख रहा। रंग बहुत सारे हैं उसमें, व्हाइट है, येलो है, गोल्डन है, मोव है, ग्रीन है। ग्रीन का भी अभी चर्चा किया था ना, जिक्र किया था कि हरा रंग नहीं डाला है, तो हरा रंग दिया, पर्पल दिया, सारे रंग डाल दिए हैं, पर इनको सिर्फ भगवा रंग दिख रहा है। मेरे को लगता है कि ये क्रिएटिविटी है और मूवी को रिलीज होने देना चाहिए और देखना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है कि कोई एक्ट्रेस ने एक बिकनी पहनी है। मानवी ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। इसके पहले जब अगर वही माधुरी दीक्षित अगर पहनकर आती है भगवा रंग की साड़ी, धक धक गर्ल बन जाती हैं और उनको खूब वाहवाही मिलती है। रवीना टंडन से लेकर कई ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बहुत इंटेंस सीन्स लुक शूट किए हैं इसी कलर की ड्रेस में। लेकिन पिछले कुछ समय से मानवी एक तस्वीर देखने को मिली जो अभी हाल ही में एमपी में कहा भी गया, जब टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा एक तरह से एक बार फिर से दीपिका पादुकोण को बताया गया। तो ये विरोध इस भगवा रंग के लिए है या फिर इस टुकड़े टुकड़े गैंग का लगता है? देखिए, इनको तो बॉलीवुड को निशाना बनाना है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कहीं ना कहीं महंगाई को छुपाना है, इसलिए हमेशा इन्होंने बॉलीवुड को निशाना बनाना है। बॉलीवुड की मर्यादा को कलंकित करने की कोशिश मत करिए मेरी बहन। अच्छा, तो आपके साथ मैं
कई डिबेट कर चुकी हूँ, तब आपको लगता है कि टॉलीवुड नहीं, रामायण बहुत अच्छी चीजें दिखा रहा है, बॉलीवुड के लोग ही हैं जो आपने पिछली डिबेट में भी बॉलीवुड का मुझे एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे पुष्पा मूवी है तो उसमें भी ऐसा ही कुछ कॉस्ट्यूम है, उस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। कंगना दीदी कुछ पहन लेती है, आपने धाकड़ तो देखी होगी कंगना दीदी की, कंगना दीदी की धाकड़ में उनका कॉस्ट्यूम देख लीजिए, उन्होंने भी बिकनी पहनी है, लेकिन उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। उनके उस मूवी में इंटीमेट सीन्स भी है, तब आपकी संस्कृति कहाँ जाती है, तब आपके संस्कार कहाँ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपको कुछ एक्ट्रेस को ही पिन पॉइंट करना है, इसीलिए आप ये सब कुछ लेके आ रहे हैं। कितने सारे अरे मेरी बात सुनिए, इस्लामिक जिहादियों के पाँव में हिंदू लड़कियों को फंसाना और लफ्ज़ियात को बढ़ावा देना, क्या ये कम हो रहा है क्या? हिंदू परिषद ने अभी 420 केसेस की छुट्टी जारी की है। आप देखिए कि इस्लामिक जिहादी किस तरह से हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 35 टुकड़े कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आएगा? अरे मानवी जी, कम से कम मानवता की हदें पार मत करिए। आप बोलिए कम से कम 35 टुकड़े करने वाले जो जिहादी हैं, उनका पोषण करने वाले ये जो खान बंधु है, इनको बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ये बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं लोग। बॉलीवुड पूरा खराब नहीं है, बॉलीवुड में बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग बॉलीवुड के ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों के साथ में खड़े होते हैं तो आपकी मानसिकता गंदी हो जाती है। आप मुझे बताइए, आखिरकार ठीक है विनोद जी, मानवी तनीजा जो सवाल पूछ रही है वो बहुत सीधा है कि क्या कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्या, या फिर सिर्फ आपकी परेशानी उस कलर को लेकर है? मैं आऊंगा इसी सवाल के पास आपके साथ। हमारे साथ फिल्म क्रिटिक मुर्तजा अली भी जुड़े हुए। मुर्तजा जी, पिछले काफी समय से हमने देखा कि कुछ हाई प्रोफाइल फिल्में जो हाइप करती हैं, जो मार्केट बनाने की कोशिश करती हैं, उसका किसी ना किसी चीज को लेकर बायकॉट शुरू हो जाता है। आपको लगता है वाकई में कि ये किसी धर्म से या किसी कलर से जुड़ा हुआ विवाद है, या फिर सिर्फ वो बायकॉट ट्रेंड का एक बड़ा हिस्सा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं शाहरुख खान के बारे में बताना चाहता हूं। आपने बताया कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, साथ ही साथ कभी आप शाहरुख खान के जो उनका बंगला है, मकान बॉम्बे में, मुंबई में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको बांके बिहारी जी की प्रतिमा मिलती है। तो शाहरुख खान बहुत ज्यादा आदर करते हैं हिंदू धर्म का, और उन्होंने कभी भी इस्लाम थोपा नहीं अपनी धर्मपत्नी पर या किसी पे भी अपने बच्चे पे। उनके पहले बच्चे का नाम आर्यन है, अब्राम है, सबसे छोटे बच्चे का नाम अब्राहम नहीं है, अब्राम है, क्योंकि वो राम की इज्जत रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूं कि शाहरुख खान साहब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मुझे कुछ हद तक कुछ चीजें यहाँ पे सेंसिटिव लगी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने कुछ चीजें बताई, मुझे भी लगा सेंसिटिव है। मुझे लगता है शाहरुख खान साहब को सामने आना चाहिए और थोड़ा सा इस पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। जहां तक बायकॉट ट्रेंड का सवाल है, मुझे लगता है मानवी ने दुकान चलने की बात करी, तो बॉलीवुड को भी तो अपनी दुकान चलाने का हक है। क्या सिर्फ बायकॉट वालों को अपनी दुकान चलाने का हक है? भाई बॉलीवुड आप देखिए, शाहरुख खान की 2014 के बाद कोई फिल्म हिट नहीं हुई। लास्ट हिट उनकी हैप्पी न्यू ईयर थी 2014 में। दीपिका पादुकोण की लास्ट हिट 2018 में थी पद्मावत, जो कि इतनी कंट्रोवर्सी में थी। उसके बाद उन्होंने एक अमेजोन पे फिल्म करी है गहराइयां, और उसमें भी बहुत बोल्ड सीन्स दिए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड पिछले 2-3 साल से इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई है। साउथ की इंडस्ट्री 1800 करोड़ 2500 करोड़ का बिजनेस कर रही है और बॉलीवुड की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हॉलीवुड से भी कंपीट करना है बॉलीवुड से। ये तो वही बात है कि फिल्म में कंट्रोवर्सी का तड़का लगाओ या बायकॉट ट्रेंड करवाओ, तो क्या ये अब हिट की गारंटी बनती है? क्या ऐसा लग रहा है क्या इस फॉर्मूले पर अब आपको बॉलीवुड जाता हुआ नजर आ रहा है? मुझे बॉलीवुड की मजबूरी इसमें साफ दिख रही है, वरना आप शाहरुख खान का बॉडी ऑफ वर्क देखिए, दीपिका पादुकोण का बॉडी ऑफ वर्क देखिए, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ फिल्मों में जब बायकॉट ट्रेंड चला तो उसका असर देखने को मिला। मेरे ख्याल से विनोद बंसल जी जवाब दे पाएंगे। सर, बायकॉट ट्रेंड देखने को मिला तो कई फिल्में फ्लॉप हो गई, लाल सिंह चड्ढा इसका एक बड़ा उदाहरण है। क्या कहेंगे सर? इनको कलंकित करने वाले लोगों को या फिल्म इंडस्ट्री को कलंकित करने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो जमाना लग गया, हम विरोध करते थे और आप हिट हो जाते थे। ठीक है, जैसी फिल्म को आप दृष्टांत मान के चले, लेकिन उसके बाद वाली फिल्म को भी जरा स्मरण रखिएगा। हिंदू समाज जाग चुका है, अब उसका वो अपना अपमान स्वीकार नहीं करेगा। एक बात, अपमान का क्या ये दायरा होगा कि आप कलर को लेकर सवाल उठा दें? सवाल दरअसल ये नहीं, अनुराग जी, सिर्फ कलर नहीं है। हाँ। आप देखिए, कलर नहीं है, ये मानसिकता का प्रश्न है। ये जैसे इन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण पर तो आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो और दूसरे एक हीरोइन के ऊपर नहीं कर रहे। मैं कहना चाहता हूँ, बात वो नहीं है, हीरोइन के कपड़ों से हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो किस कलर के कपड़े पहनती है, कैसे पहने हुए हैं। प्रश्न ये है कि एक इस्लामिक जिहादियों को और उसका समर्थन करने वाला और एक टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर, आप मैं बताऊं, वो जो मिलकर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपको दिक्कत शाहरुख खान से? मैं कह रहा हूं दिक्कत शाहरुख खान से आपको। लड़कियों को 35 टुकड़े करने के लिए विवश करने की नहीं, आपकी दिक्कत शाहरुख खान से?
विनोद बंसल जी, अनुराग का सवाल है, क्या दिक्कत शाहरुख खान से है? क्योंकि अब एक तरफ बात जब टुकड़े टुकड़े गैंग, यानी कि ये तो एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया ना अभिनेत्री को लेकर, अगर वो जेएनयू में खड़ी हो गई तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में एक परसेप्शन है, तो ये दिक्कत दीपिका पादुकोण से है या शाहरुख खान से है? नहीं, देखिए परसेप्शन वाली बात नहीं है। आप तो सीधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कितने पानी में है और आखिरकार कौन किसको सपोर्ट करता है। देखिए कि जिस तरह से आप मुझे बताइए कि ये जो शाहरुख खान है वो तो पूरे कपड़े पहनेगा और हिंदू बेटी को आप नंगा करके दिखाएंगे। एक दूसरी बात ये कि वो तो हरे रंग में जाएगा या वो कुछ भी पठान के रंग में आएगा और ये पठान जो है हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करेंगे। ये जो फिल्माने का तरीका है ना जी, ये ओवरऑल सर वहां पे आप इसको धर्म ना ये धर्म और जाति से भले ही देखकर जोड़कर देखा जा रहा हो, वहां तो सारे कलाकार है ना सर, बिल्कुल वहां तो सारे कलाकार बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी का, ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी को इसमें शामिल करूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक बहुत इस बार एक अलग तस्वीर नजर आती है इस पूरे भगवा रंग को, इस ड्रेस को एक धर्म से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जोड़कर देखा जाता है। पठान को जब शामिल अगर उसमें नाम है तो विवाद किस बात को लेकर है? क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हो, भगवा रंग की ड्रेस पहनी हो, लेकिन तब इतना बवाल तो नजर नहीं आया जिस तरह से इस बार इस मूवी के साथ नजर आता है। देखिए माहौल कैसा बना हुआ है इस वक्त, आप समझे लव जिहाद की कितनी एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और उसके बाद अभी बात कर रही थी हमारी यहाँ एक्ट्रेस बैठी हुई, टीजर जो लॉन्च किया गया है। अरे टीजर स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है इसको पब्लिसिटी देने के लिए, भगवा रंग के साथ ही टीजर लॉन्च किया गया है। तब चुप्पी क्यों साथ देते हैं जब कंगना ने, अरे भाई देखने का प्रयास करो ना, डायलॉग मत बोलो यहाँ बैठ के डायलॉग याद करके आ जाते हैं कुछ लोग। अक्षय कुमार अपने अभिनेत्री का अभिनेत्री नहीं है, आप पैनलिस्ट है, यहाँ बैठकर आपको पैनल पे बोलने के लिए यहाँ पर आपको अभिनेत्री का रोल नहीं प्ले करना है, आपको क्रिटिक की तरह आइए, एक्चुअलिस्ट की तरह आइए, लेकिन यहाँ पर आप डायलॉग याद करके जिस प्रकार से बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं जिस प्रकार से अपने एक्टर को देना इस प्रकार से ठीक नहीं है। बॉलीवुड लगातार हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से आरोपित करने का प्रयास कर रहा है, खानों को जिस प्रकार से रॉबिन हुड बना के पेश किया था इस देश के अंदर, हमने देखा है कि लगातार जितनी भी फिल्में आई है, चाहे रईस आई या एक के बाद एक फिल्म आई, उसमें जितने भी टेररिस्ट हुए। आचार्य जी, लेकिन ये तो फिल्म का कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो किसी एक घटनाक्रम पर आधारित हो सकती है, इसको हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? ये सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, ये बेसिकली सीन क्रिएट किया जाता है। आपको एक फिल्म याद होगी बॉलीवुड ने बनाई थी, जहांगीर का न्याय। जहांगीर का न्याय, अरे जहांगीर वो व्यक्ति था जिसने इस देश के अंदर कितने मंदिरों को तोड़कर विध्वंस किया, उसको जहांगीर के न्याय के लिए पेश करने का प्रयास किया था। ये सारा बॉलीवुड का खेल आज का नहीं है, मुझे बताइए मौलाना को मौलाना साहब क्या आता है, पंडित को साधु को कैसे चोर दिखाने का प्रयास किया था। लगातार ये एक के बाद एक घटनाएं लगातार चल रही है और इन्होंने, आप बताइए टीपू सुल्तान से लेकर जितने इस्लाम को एक नए रूप में और हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने की बात है। और यहाँ भी जो किया जा रहा है कि इस्लाम धर्म के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते, बनाइए ना दम लगाने के लिए कोशिश करें, इस्लाम के ऊपर फिल्म बनाए। मुर्तजा अली, और ये सवाल जो अभी आचार्य विक्रमादित्य उठा रहे हैं, ये सवाल पिछले कई वक्त से लगातार देखने को मिल रहा है। ओ माय गॉड जैसी फिल्में तो बनती हैं, उसमें हिंदू धर्म को लेकर तमाम तस्वीर दिखाई जाती है और भी कई ऐसी फिल्में हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों के बाद में जो दूसरा पक्ष है, अब पठान में भी अगर इसको लेकर विवाद नजर आता है, तो ऐसी कोई क्या फिल्में बॉलीवुड में कभी बनेंगी या विचार नहीं आता जिसमें कभी दूसरे पक्ष को लेकर या दूसरे समुदाय को लेकर भी वहां की बातें भी इस तरह से उठाई जाएं, वहां के कपड़ों को लेकर इस तरह से अगर एंगल दिया जाए? आपको नहीं लगता कि तब जाकर बैलेंस होगा? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से लगातार बॉलीवुड की छवि इन्हीं मुद्दों से धूमिल भी हो रही है। बिकनी की जगह बुरके वाली दिखा देते ना, पता लग जाता। तो देखिए मुर्तजा अली वही दिखाएंगे, वो आप तो राइटर है नहीं। मुर्तजा जी, आपने शायद म्यूट कर दिया सर, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुर्तजा जी कुछ बोलिए एक बार। मुर्तजा अली की आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें रिपैच करते हैं, लेकिन लगातार ये बात देखने को मिली है। विनोद बंसल जी, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर या कलर को लेकर इस तरह से सिर्फ एक जरिया है बताने का, या फिर ये लोगों का नजरिया बन गया है कि हर एक चीज में सिर्फ उन्हें धर्म, राजनीति या ये कहा जाए हिंदुत्व नजर आता है?
नहीं, नैना जी तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। देखिए एक इस्लामिक जिहादी हिंदू लड़की को नंगे रूप में दिखा करके क्या कहना चाहता है, मैं पूछना चाहता हूँ। आखिरकार एक पठान जो है, जो बहनों को, लड़कियों को बुरके में रखता है, कैद में रखता है, काले बोरे में बंद करके रखता है, वो आखिरकार भगवा रंग के वस्त्र में एक हिंदू लड़की को इस तरह से दिखाता है, क्या उचित है? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो जिस तरह से इन्होंने भगवा में दीपिका पादुकोण को दिखाया है, क्या हिजाब डाल लेता थोड़ा सा, कोई देख लेते कि ये इनके मौलवी और मुल्ला इनको छोड़ते कि नहीं छोड़ते? मैं कहना चाहता हूँ एक ही तरफ क्यों जाते हैं। ठीक है मुर्तजा अली, मैं इसी पर आपसे सवाल लेता हूँ। विनोद बंसल सवाल ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही टारगेट पर क्यों? फिल्में जब बनती हैं तो धार्मिक संशोधनों की बात हिंदू धर्म को लेकर ही क्यों कही जाती है, जबकि दूसरे पक्ष को लेकर कुछ नहीं कहा जाता? ये पक्ष सीधे तौर पर सवाल उठाता है, यानी कि विनोद बंसल सीधे तौर पर सवाल उठा रहे कि एक बार आप कर देखिए दूसरे समुदाय के बारे में कुछ ऐसी चीजें, तो वो आपको बताएंगे। देखिए बंसल साहब से मैं सहमत हूं, बॉलीवुड को करना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, पर बॉलीवुड डर जाता है। हमने देखा लंदन में, सॉरी न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ। इस्लाम का जो वहाबी साइड ऑफ इस्लाम है वो बहुत कट्टर है और वो गर्दन काटने की बात करता है, सर तन से जुदा करने की बात करता है। बॉलीवुड डर जाता है, इस चीज से डर जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं इसका मतलब ये कि जो हिंदू धर्म विरोध कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर डरते ना होते तो करते, डर जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस्लाम का एक अच्छा साइड भी है, सूफी साइड जो है उसको हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, और वही मुझे लगता है कि सही तरीका है। अगर आप इस्लामिक कट्टरता से सामना करेंगे तो आप सूफिज्म से ही कर सकते हैं। अगर आप सूफी बातों को आगे प्रमोट करते हैं तो अपने आप ही कट्टरता जो है दब जाएगी, और बॉलीवुड को इसमें एक स्टैंड मुझे लगता है। विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मानवी तनेजा लेना चाहिए। जो फिल्म क्रिटिक कह रहे हैं मुर्तजा अली, वो ये कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष दिखाने में बॉलीवुड को डर लगता है, आप तो खुद उसका हिस्सा है। ये डर वाकई में व्याप्त है, और अगर डर जाता है वो पक्ष दिखाने में, वो ब्लैक साइड दिखाने में, तो फिर हिंदू धर्म का क्यों दिखाते हैं आप? फिर तो हिंदू संगठनों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो तो जायज नजर आते हैं। देखिए ये तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी स्क्रिप्ट चाहिए। अब मैं तो स्क्रिप्ट राइटर हूं नहीं, और यहाँ पे जितने पैनल पे बैठे हैं वो कोई भी स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, तो स्टोरी स्क्रिप्ट ये सब कुछ एक डिपार्टमेंट का काम होता है, वो हैंडल करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मेकर्स लेकिन मानवी ये भी तो हकीकत है कि स्क्रिप्ट के अनुसार ही फिल्म बनाई जाती है, एक इच्छा शक्ति विलिंगनेस भी तो होती है। बनाना दीपिका को या क्या डायलॉग डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ है क्या? प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है जो टेक केयर करता है। वो डिपार्टमेंट क्यों एक ही दिशा में सोच रहा है? मानवी सवाल तो यही है ना, वो डिपार्टमेंट दूसरी दिशा में क्यों नहीं सोच पा रहा है? पता है पिक्चर बनती है, अगर पिक्चर हिट होती है तभी वो दोबारा बनती है। अब पीके का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि अक्सर पीके का उदाहरण पिक्चर बन रही है, हिट हो रही है, पिक्चर बनाने की। लेकिन अगर आप पिक्चर ना देखें, यहाँ बैठ करके और ये मुर्तजा जैसे ही बैठ करके ये बैठ करके डिबेट कर लेते हैं, और वहां से बाद में जाकर के टिकट खरीद करके मूवी भी देख लेते हैं। तो जब मूवी को हिट करा देंगे, प्रोडक्शन हाउस को एनकरेजमेंट मिलेगी। लेकिन मानवी इस बात को जरा समझाइए, मुर्तजा अली ने भी जो बात उठाई, ये बात जरा समझाइए, इंडस्ट्री में आखिर इतना खौफ किस बात का है? इतना खौफ किस बात का है कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर तो बहुत लिबरल हैं, और वही देश जिस जगह पर कई बार इन्हीं अभिनेताओं को डर, या फिर ये कहा जाए कि वो बड़े डर के यहाँ पर रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वो उस असुरक्षित जगह पर भी दूसरे पक्ष की तस्वीर या फिर वहां की फिल्म बताने में, वहां की हकीकत बताने में डरते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी खौफ है, डिमांड किस चीज की है? डिमांड होती है, डिमांड यही है। अगर पूरी इंडस्ट्री ने आखिरकार मक्का मदीना में फिल्म क्यों नहीं बनाई, बताओ ना? पैगंबर मोहम्मद को बना के दिखा दो ना। किसी बुर्के के महिला को आप इस तरह से पास में डाल के दिखा दो ना। खुद ही मूवी को हिट कर रहे हैं और दूसरे प्रोडक्शन हाउस को न्योता दे रहे हैं कि अब ऐसे हराम है, अब आश्रम के बारे में हराम है, और यही हरामी जो है हिंदू बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यूज मिले, ये जो हरामी है। विनोद बंसल जी प्लीज शब्दों की मर्यादाओं को बनाए रखिए। देखिए सब पूरे डिबेट में आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, प्लीज आखिर में ऐसा मत कीजिए। कुल मिलाकर यहाँ पर विरोध शुरू हुआ है, तो ये विरोध कहां तक जाएगा? और सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करवाया जाता है, जैसा कि पहले कहा जाता था नैना की फिल्म अगर कंट्रोवर्सीज में आ जाती है तो वो हिट होने का एक फॉर्मूला है, तो क्या सिर्फ इसलिए भी करवाया जाता है? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।